हेलो दोस्तों, आज की कहानी है प्यासी दुल्हन भाग 16। गीता को लेकर मधु एक अलग कमरे में गई। यहाँ मंदिर प्रकाश था। कमरे के बीच एक पलंग था, जिसके एक ओर रखे स्टूल पर पानी का जग और गिलास था, जबकि दूसरी ओर महंगी शराब की एक बोतल रखी थी। गीता को नशा जरूर था, मगर उसका दिमाग सोचने समझने की ताकत रखता था। मधु ने उसे प्यार से पलंग पर बैठा दिया। उसके बालों में उंगलियां घुमाते हुए बोली, देखो गीता जी, ये मानो कि आज अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हैं। इस शुरुआत का जमकर मजा लो। गीता ने मधु के चेहरे पर नज़र गड़ाई, धीरे से बोली, एक बात बताओ मधु जी, आपने ऐसी नई शुरुआत कब की थी? मधु खिलखिलाकर हंस पड़ी। गीता जी, राजीव जी ने अपने दोस्तों के सामने मुझसे रोमांस किया। फिर मगर आप तैयार कैसे हुई? गीता ने उसकी बात बीच में ही काट दी। ये सुनते ही मधु कहीं खो सी गई। बोली, इनका कहना था कि जीवन में खूब इंजॉय करो, जैसा चाहे वैसे करो, मगर एक दूसरे को बताकर। इसे ना तुम बेवफा और ना मैं बेवफा, तुम भी खुश मैं भी खुश। छी, ये कैसी खुशी? गीता ने कहा। अब मधु उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, जैसे आनंद और राजीव ने आपसे रोमांस किया एक साथ। ये सुनते ही गीता का नशा काफुर हो गया। उसने मधु के चेहरे को गौर से देखा। यह बात कहते उसे जरा भी मलाल नहीं था। वह यह जानकर चौंक गई थी कि मधु को सब पता है। दूसरे ही पल मधु ने बात स्पष्ट कर दी, ये दोनों मुझसे कुछ नहीं छिपाते, ठीक ऐसे ही जैसे आनंद और राजीव ने एक साथ मेरे साथ रोमांस किया था। गीता यह जानकर अचंभित थी कि इतनी बड़ी बात एक स्त्री कैसे इतनी आसानी से कह सकती है। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मधु ने वहीं बैठे हुए कहा, आ जाइए, दरवाज़ा खुला है। उसके यह कहते ही कमरे में एक व्यक्ति ने प्रवेश किया, जो हॉल में उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। उसने बड़े अदब से झुककर अभिवादन किया। मधु ने खड़े होकर उसका स्वागत किया। जी आइए साहब, बैठिए। आपको दस्तक देने की क्या ज़रूरत है? सब आपका ही तो है। अंगतुक पलंग के एक कोने पर बैठ गया। तभी राजीव वहां आ पहुंचा। उसके हाथ में एक ट्रे थी, जिसमें 4 गिलास थे। पलंग के पास आते ही उसने ट्रे पास पड़े स्टूल पर रख दी। बोला, आप बैठिए, मैं आपके लिए पैक बनाता हूँ। मैं तो नहीं लूँगी राजीव जी, गीता ने पुरजोर आवाज़ में इनकार किया। कोई बात नहीं जी, आप जितना चाहे ले लेना, हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। राजीव ने गिलास में शराब डालते हुए गीता से पूछा, बता देना कितनी दूँ? 7 देने के लिए कुछ तो लेनी पड़ेगी प्यारी भाभी जी। इससे पहले गीता कुछ कहती, मधु ने राजीव को रोकते हुए कहा, बस ज़्यादा नहीं, इतना थोड़ी ही दे दो। और मधु ने गिलास उसके हाथों में दे दिया। ये बहुत कम वाला पैक था। गीता ने हाथों में पकड़ लिया। बारी बारी से उसने सबकी आंखों में देखा। सब नशे में झूम रहे थे। अंगुतुक तो ठीक तरह से बैठ भी नहीं पा रहे थे। अचानक गीता को एक प्रश्न सूझा। राजीव से पूछा, क्या इनकी पत्नी भी यहाँ मौजूद है? यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। वो महेश से तो ऐसे झूम रहे थे, उन्हें पता ही नहीं गीता ने यह क्या पूछा। मगर मधु और राजीव चौंक गए। सवाल टालने की गरज से बोले, हमें आम खाने हैं, पेड़ गिनने के क्या लाभ? गीता पलंग पर खड़ी हो गई। फिर ये माँ से अपनी पत्नी के साथ बेवफाई नहीं कर रहे हैं? आप तो कहते थे इस पार्टी में सभी मौजूद हैं, कोई बेवफा नहीं है। मधु और राजीव निरुत्तर हो गए। उनका नशा गीता की मूंड की तरह काफुर होने लगा, जबकि वो महाशय नशे की अधिकता में बिस्तर पर लुढ़क गए। देखते ही देखते गीता पलंग से उतरकर जमीन पर खड़ी हो गई। राजीव और मधु में अब इतनी हिम्मत नहीं कुछ कह पाते। मधु ने पाला संभाला, देखो गीता जी, सब मर्जी का सौदा है, ज़बरदस्ती नहीं है। आपको अच्छा नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं है, आप दूसरे कमरे में आ जाओ। फिर वह राजीव की ओर मुड़कर बोली, सुनो जी, इन्हें बाहर वाले कमरे में ले जाओ, मैं भी वहीं आती हूँ। राजीव उठा और गीता का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकल गया। मधु ने कुछ पल गंभीरता से सोचा, फिर तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। यह कमरा कुछ अलग किस्म का था। दीवार पर महान प्रकृति की सुंदर मनमोहन तस्वीरें लगी थी। कमरे में भीनी भीनी सुगंध फैली थी। एक किनारे पर दीवान था, जिस पर जारीदार बैल बोटों वाली चादर बिछी थी। गीता का मन आराम से बिस्तर पर लेट जाने को था। राजीव ने उन्हें दीवान की ओर इशारा किया, ये लो भाभी जी, ये हमारा स्पेशल कमरा है, यहाँ कोई नहीं आता, आप बेफिक्र होकर आराम करें। हाँ, कुछ ज़रूरत हो तो लाऊं? गीता ने एक गिलास पानी मांगा और दीवान पर बैठ गई। कुछ देर बाद राजीव एक जग में पानी और गिलास वहां रख कर चला गया। गीता लेट गई। उसकी आंखों में विचारों का समुद्र हिलोरे ले रहा था।
ये कैसे जानवरों वाली ज़िंदगी जी रहे हैं लोग। मैं भी कितनी पागल थी, इनकी बातों में आ गई, मगर शुक्र है भगवान का ठीक समय पर संभल गई। अचानक विचारों का सिलसिला थम गया। कमरे में मधु ने प्रवेश किया। उसके हाथों में 2 गिलास थे। गीता ने सोचा फिर शराब, मगर मधु बोली, गीता जी मैं आपके जज्बातों की कदर करती हूँ, आप ये जूस ले लो और मैं यहाँ खाना भिजवाती हूँ, मैं भी आपके साथ खाऊंगी। गीता उठकर बैठ गई। उसने मधु के सामने हाथ जोड़ लिए। मधु जी मैंने आपका कार्यक्रम का सत्यानाश कर दिया। अरे नहीं, वो पार्टी तो चल रही है, मगर आज मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। ये लो जूस ले लो। गीता ने जूस का गिलास लिया और धीरे धीरे पीने लगी। मधु ने खाना खाते हुए कहा, गीता जी जैसे कि मैं बार बार कहती हूँ, मौजूदा समय का खूब आनंद लेना चाहिए। जी भरकर भोजन करो और मस्ती से सो जाओ। मैं भी यहीं आपके पास ही सो जाऊंगी। गीता ने मूक सहमति दी। मधु ने एक सेब उसकी ओर बढ़ाया। रात के भोजन के फल भी खाने चाहिए। ये लो सेब, इसे खा लेना। रात बहुत हो चली थी। हॉल का शोर गुल कुछ कम होने लगा था। गीता ने एक जम्बाई ली और चादर ओढ़कर लेट गई। अभी कुछ ही देर हुई थी, कमरे का दरवाज़ा खुला और मधु अंदर आई। उसने गीता के बिस्तर पर बैठते हुए कहा, गीता जी थक गई हो तो सो जाओ, मैं भी यहीं पड़ी रहूँगी। इतने कहते ही मधु उसके बगल में लेट गई। लगभग 10 मिनट यूं ही बीत गई। गीता को नींद नहीं आ रही थी, जबकि मधु अभी जाग रही थी। अचानक कमरे में फिर कोई आया। मधु ने देखा राजीव आया है और उसे आहिस्ता से छेड़ने लगा। मधु ने उचक कर देखा, राजीव नशे में धुत था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने मधु को बिस्तर से उठाया और समीप पड़े सिंगल पलंग पर ले गया। गीता यह सब देख रही थी। राजीव के आते ही उसकी नींद उड़नछू हो गई थी, मगर उसने ऐसा बर्ताव किया जैसे वो सो रही हो। राजीव ने दूसरे पलंग पर मधु को लेटा दिया और खुद उसके ऊपर लेट गया। मेरी प्यारी मधु, मेरी जान मधु, तुम्हारे बिना तो मैं अधूरा हूँ। राजीव के स्वर लड़खड़ा रहे थे। मधु मादक मुस्कान बिखेरती हुई बोली, चाहते क्या हो जी, मैं सदा के लिए आपकी हूँ। अचानक राजीव ने गीता की ओर देखा। वह सो रही थी। मधु से कहा, कमाल की गर्म औरत है, मैं तो कहता हूँ मलाई है मलाई। मधु ने उसके होठों पर उंगली रखी। धीरे बोलो, वो जाग जाएगी, सुन लेगी तो क्या? आनंद के सामने तो मैंने उसका भी रस पिया है। उसकी आंखों में शरारत उबल रही थी। उसने प्यार से मधु के शरीर पर हाथ रखा। ये बिरा इतनी टाइट क्यों पहनती हो? मधु ने पलटवार किया। तभी तो सुडोल है, वो भी खिलखिलाने लगी। कमरे में अजीब सी आवाज़ें आने लगी। गीता ने आंख खोल कर देखा, राजीव मधु के साथ रोमांस कर रहा था। मधु भी उसका पूरा साथ दे रही थी। राजीव काम कराना में मगन हो गया। मधु सिसकियां लेने लगी। ऐसी आवाज़ें सुन गीता का मन डाउन डोला होने लगा। उसके खुद के बदन में कामगनी धड़कने लगी, मगर वो कर ही क्या सकती थी। इस काम के लिए वो पहले से ही इनकार कर चुकी थी। उधर मधु और राजीव रोमांस में लीन हो गई कि वो ये भूल गई कमरे में कोई और भी है। गीता का बुरा हाल था। वो पसीने में तर होने लगी। सीने में जैसे खुजलाहट होने लगी थी। जी चाहता कि कोई उसे मसल दे। क्या होगा आगे? क्या राजीव गीता के साथ करेगा कुछ? जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था प्यासी दुल्हन भाग 16। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।